जोर से बोलो जय श्री राम। आज हम आपकी सेवा बस्ती में हैं, सीमेंट साइडिंग में। मैं पहले भी आता रहता हूँ आपके पास में, मालूम है ना, मन की बात चलाई थी, बच्चों को टोपियाँ दी थी, याद है? हैं? हाँ। तो आज हम यहाँ पर चुनाव के सिलसिले में बात करने आए हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि 10 साल 12 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चल रही है, पर आप लोगों को उसने इस 10-12 साल में जितनी भी दिल्ली की झुग्गी है उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए क्या क्या काम किए? कुछ किया? कुछ नहीं किया। उसका सिर्फ केजरीवाल का काम है कि झुग्गियों में झुग्गी वालों को झुग्गी तक ही रहने देना। उसको आप लोगों को यूज़ करता है अपने को जिताने के लिए। आपको बहकाएगा कि मैं आपका मोहल्ला क्लिनिक लगा दूंगा, मैं आपको मकान दे दूंगा, कहता है ना, मैं आपको 2100 रुपये दे दूंगा। पर आज तक उसने पंजाब में जीता, वहाँ पर बोला था 1000 रुपये दूंगा, दिए? आप पंजाब की महिला से किसी से भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, आपके संपर्क में जो हो, एक को भी 1000 रुपये नहीं मिले। अब हमारे मोदी जी की तरफ आ जाओ। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये किस किस को पता है? हाथ खड़ा करके बताओ। मोदी जी जो कहेंगे वो पूरा करते हैं ना? आज तक तो मोदी जी ने आपके लिए अभी तक कुछ कहा नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार में इस भ्रष्टाचारी चोर की सरकार है। आपको सिलेंडर दिए मोदी जी ने? फ्री में दिए? दिए ना? वो केजरीवाल ने जिनको नहीं मिले उसने लेने नहीं दिया। फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है? मोदी जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का बीमा देंगे, जिससे कि वो प्राइवेट इलाज करवा सकते हैं। पर उन्होंने आज तक, केजरीवाल ने मोदी जी की स्कीम को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मोदी जी ने कहा था मैं हर झुग्गी वाले को मकान दूंगा, पर केजरीवाल ने मकान नहीं बनाने दिया। आप बवाना के पास देख लो, हजारों मकान बने हुए पड़े हैं, वो केजरीवाल ने आपको दिए नहीं, खंडर कर दिए उनको। अब आप ये देखो, वजीरपुर में अभी कितने सुंदर मकान बने हैं, उसमें लिफ्ट लगी है, उसमें अंदर टॉयलेट है, किचन है, आपका कमरा है, ड्राइंग रूम है। जैसे हम लोगों के मकान है ना, वैसे वो मकान मोदी जी ने आपके लिए बनाए हैं। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि इस केजरीवाल जो झूठा आदमी है, जो जेल काट के आपका जो पैसा लूट के, वो पैसा आप लोगों का है जो उसने लूटा है, जिसके कारण वो जेल गया है। हमारा जो यहाँ का मंत्री है सत्येंद्र जैन, जो एमएलए है, उसने आपका पैसा लूट के बवाना में अपनी ज़मीनें जायदादें खड़ी कर ली हैं। जो पैसा आपको घर बनाने के लिए देना था, आपको ये नलके लगवाने थे, आपकी लाइटें लगवानी थी। एक मिनट बात मत करो कोई भी, हाँ जी, ध्यान से सुन लो। जो आपकी लाइटें लगवानी थी, आपको सिलेंडर देने थे, आपको गैस चूल्हे देने थे, वो उसने लेने नहीं दिया। वो पैसा खा के अपने बवाना में अपनी प्रॉपर्टियां बना ली, और प्रॉपर्टियां भी 2 नंबर की, वहाँ पर 1 नंबर की रजिस्ट्री नहीं करवाई। जीपीए एग्रीमेंट टू सेल पे 2 नंबर की रजिस्ट्रियां करवाई। अब मोदी जी ने उसको पकड़ लिया, इस कारण वो जेल में बंद हो गया। वो फिर आएगा, फिर जेल में जाएगा। तो इसलिए आप इस बार जो मोदी जी ने आपके लिए वादा किया है, अगर आप दिल्ली में मोदी जी की सरकार बना देते हैं, और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये एक तरीके के योगी आदित्यनाथ हैं, ये गरीबों के लिए सोचेंगे। मोदी जी जो हैं वो गरीब की बात करते हैं, क्योंकि वो खुद आप लोगों की तरह पैदा हुए गरीब पे। स्टेशन में चाय बेचते थे, पर मेहनत की उन्होंने, पढ़े लिखे काम किया, तो आज कहाँ पहुँच गए? प्रधानमंत्री बन गए। आपका बच्चा भी कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है
अगर उसको सुविधा मिलेगी। अब मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या गारंटी दी है, ये तो मानते हो अगर मोदी जी गारंटी देंगे तो वो पूरी होगी। केजी से पीजी तक, मतलब बच्चा जब केजी क्लास में जाएगा और बीए एमए करेगा तब तक उसको 15,000 रुपये देंगे एक बच्चे को, समझ गए? 15,000 रुपये। आपके घर में किसी बहू के बच्चा होने वाला होगा तो उसको 21,000 रुपये देंगे। साथ में उसको खाने पीने की एक किट देंगे 6 महीने की, 6 महीने तक देते रहेंगे, पोषण किट उसको बोलते हैं। ये हर एक गरीब महिला की बात कर रहे हैं, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये तो 2100 रुपये दे नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास तो पैसा नहीं है, पर मोदी जी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है। और जो ये दिल्ली गवर्नमेंट लूट के खा रही है, वो जो पैसा बचेगा, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे वो आपको 2500 रुपये हर महिला को 8 तारीख से, अगर बीजेपी की आप सरकार बना देते हो तो 2500 रुपये हर महिला को मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी गारंटी नहीं है, अब मैं कह रहा हूं तो ये बात मत मानना, पर मोदी जी कह रहे हैं तो मानना। ये तो आप सब मानते हो ना कि अगर मोदी जी वैसे तो बोलते नहीं, अगर वो कोई गारंटी देते हैं तो उसको पूरी करते हैं, पर उसके लिए आपको उनकी सरकार बनानी पड़ेगी। अब आपने यहाँ पर 70-80-100 महिला बैठी हुई हैं, आपने जाकर हर महिला के बात करनी, जैसे आप घर में किसी से साथ में अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा करते हो ना, लेडीज चुगली करती है किसी की, ठीक है, कुछ इधर की बात कुछ उधर की बात करती है ना, तो ऐसे ही इधर उधर की बात में ये वाली बात करनी है कि मोदी जी इतना कुछ दे रहे हैं। अब सुन लो मेरी बात, 5 लाख रुपए अगर आप दिल्ली में जिता देते हो, 5 लाख रुपए अगर दिल्ली में जिता देते हो तो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दिल्ली की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, और 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की तरफ से। मतलब जो मोदी जी का मुख्यमंत्री होगा वो 5 लाख देगा, और जो मोदी जी हैं वो खुद 5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा आपको। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये मोदी जी की गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी आपकी ये झुग्गी जो है, मैं इसको झुग्गी नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ ये गंदगी है, ये नर्क है। आप नरकीय जीवन जी रहे हो ना, नर्क वाला जीवन जी रहे हो ना, नरक में जी रहे हो ना, इससे सहमत हो ना? नरक में जी रहे हो, आपके बच्चे भी नरक में जी रहे हैं। पढ़ाई लिखाई उठते ही कभी डेंगू, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी बदबू, हर समय बीमार पड़ते रहते हो। तो उसके लिए मोदी जी ने बोला है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मकान कैसा? मकान ऐसा जैसा हमारा मकान में नहीं मिलेगा आपको, वैसा मकान मिलेगा। उसमें लिफ्ट मिलेगी, उसमें लाइट मिलेगी, उसमें वो सरकार का खर्चा होगा सारा, पानी मिलेगा, नल का आपके घर के अंदर होगा, उसमें आप अपना आरओ भी लगवा सकते हो, फ्रेश पानी पियो जिससे आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, ठीक है। और वो मकान की कीमत आपको पता है कितनी हो सकती है? उस मकान की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की हो सकती है। अब आप, ये तो मैंने छोटी चीज़ें गिनवाई, आपको भी 2500 रुपये मिलेंगे हर महीने के, कुछ भी नहीं होते, ठीक है ना। आजकल जीवन चलता है? नहीं चलता, तो पैसा चाहिए। केजरीवाल के 2100 रुपये से 1000 रुपये से जीवन चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा ना। अब आपकी ये झुग्गी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए की होगी, 50,000 की होगी। किसी को बेचारे को बेचनी हो 25,000 की, 50,000 की, लाख रुपए की बेच देगा। है तो गंदगी का घर। जब वो आपको फ्लैट मिलेगा, वो आपको 50 लाख रुपए का फ्लैट मिलेगा, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का, और फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। ये है मोदी जी का विजन कि वो हर गरीब को ऊपर लेके आना चाहते हैं। और केजरीवाल का विजन क्या है? वो गरीब को और गरीब बनाना चाहता है, जिससे कि ये उठ ही ना सके, ये हम छोटी सी बात में बहकाएं और ये हमारे साथ में उठ के चल पड़े। आपको नलके तक नहीं लगा के दिए उसने, बिजली तक नहीं लगने दी,
तो इसलिए इस बार आप ठान लो कि हमने किसी को वोट नहीं करना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। हमने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे, मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको वोट करना है। तो आप सारी बहनें हाथ खड़ा करके समर्थन दे दो, मोदी जी को वोट करोगे? हैं? आवाज नहीं है, जोर से बोलो। किसके लिए करोगे वोट? मोदी जी को नहीं, मोदी जी को वोट करोगे। आपने किसके लिए वोट करना है? आपने अपने लिए, अपने खुद के जीवन स्तर को उठाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मोदी जी को वोट करना है। तो अगर आप चाहते हो इस नरकीय जीवन से, इस महामारी से, इस नरक से निकलना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पे वोट डालकर आपने विजय बनाना है। 5 तारीख को कोई काम नहीं करना, सबसे पहले सुबेरे सुबेरे नाश्ता भी नहीं बनाना, कहना भाई हमने तो लाइन में जाके सबसे पहले वोट करना है। कौन करेगा सबसे पहले वोट? सब करेंगे। तो अब आप जोर से एक नारा लगाओगे मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, करनैल सिंह। अब मैं करनैल सिंह के विषय पे आता हूं। करनैल सिंह जी हमारे ऐसे, एक मिनट चुप हो जाओ। करनैल सिंह जी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के, जैसे केजरीवाल बना हुआ है, ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री करनैल सिंह बन सकते हैं। अब जोर से नारा लगा दो, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो धन्यवाद आप सबका। अब आपने आप